मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो कि आज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हुई हैं, उस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, अब सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। लॉन्ग मार्च का ख़वातीन व हज़रात आज 5वां दिन है और लॉन्ग मार्च पहुँचा है जनाब गुजरावाला। पहलवानों के शहर में जिस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल किया गुजरावाला के पहलवानों ने, इसकी मिसाल शायद कभी नहीं मिलती है। मेरे ख्याल में अगर आपने क्यों निकाला वाला, अगर आपने अपना नवाज शरीफ साहब का जो इस्लामाबाद से जीटी रोड के रास्ते लाहौर की जो वापसी वाला आपने प्रोग्राम अगर देखा हो, आई विटनेस किया हो, तो उससे कहीं बड़ी तादाद के अंदर गुजरावाला ने आज कप्तान का इस्तकबाल किया है। और कप्तान ने लगता है कि ख़वातीन व हज़रात अब फैसला कर लिया है कि नून लीग को फांटा लगाना है, और ऐसा फांटा लगाना है कि चीखने भी नहीं देना, रोने भी नहीं देना और उनको ये बताने भी नहीं देना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और अंदर से उनको ऐसा तड़पा रहे हैं खान साहब के नून लीग पाकिस्तान की सबसे बड़े, पाकिस्तान के जो सूबा है पंजाब है, उसकी सबसे बड़ी सियासी जमात थी। और फिर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर उसका क्या हशर नशर हुआ, आपने आई विटनेस किया 17 जुलाई को जिस तरीके से उनके साथ हुआ। फिर अभी 2 पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, 3 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब असम्बली के, और जो एनए के इलेक्शन हुए उसमें किस तरीके से नून लीग को जो है वो तबाही उसकी फेरी है बल्ले ने, आप सब ने आई विटनेस किया। तो नून लीग अब जीटी रोड की पार्टी समझी जा रही थी। मरियम नवाज साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को, राणा सनाउल्लाह साहब को और इन तमाम लोगों को शायद ये घुमंड था कि जीटी रोड जो है वो अभी उनके हाथ में है और वो जीटी रोड अभी तक वहां से उनकी दस्तरस से नहीं निकला। तो खान साहब जिस तरीके से जीटी रोड पर जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो नून लीग ख़वातीन व हज़रात जो जीटी रोड की पार्टी बन चुकी थी, मुझे लगता है जीटी रोड पर जो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, गुजरात, गुजरावाला, कोमोकी, वजीराबाद और ये सारा जो एरिया है, ये नून लीग समझती थी कि हम यहाँ पर बहुत मजबूत हैं। तो खान साहब जिस तरीके से की वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को वहाँ पर निकाल रहे हैं और जो पब्लिसिटी स्टंट वहाँ पर खेल रहे हैं, तो नून लीग को यह बात हजम करना बहुत मुश्किल है। मरियम नवाज साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरियम नवाज साहबा ने पता नहीं कहा कि 2000 लोग भी नहीं आए, 3000 लोग भी नहीं आए, 1500 लोग, कोई कह रहा है 1500 लोग हैं, कोई कह रहा है 2000 लोग हैं, कोई कह रहा है 2500 लोग हैं, इनके बंदे नहीं निकले, लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया है, तो बला बला पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। अगर ख़वातीन व हज़रात मरियम नवाज साहबा ने अगर सुबह सुबह, चूंकि ये जियो न्यूज़ वाले और समा न्यूज़ वाले कैमरा लेकर निकलते हैं और जब खाली जगह होती है तो वहां पर जब लोग तितर बितर होते हैं या इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो वो फिर फुटेजेस आपस में जोड़ के दिखाते हैं। तो मरियम नवाज साहबा ने शायद देखी हो एक ऐसी फुटेज जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग हों और उनको दिल को तशफ़ी हुई हो, तसल्ली हुई हो। लेकिन आज अगर जो गुजरावाला के अंदर जो कप्तान का इस्तकबाल हुआ है, अगर उस फुटेज को मरियम नवाज शरीफ साहबा देख लें तो मेरे ख्याल में शायद हार्ट अटैक ही हो जाए, क्योंकि जीटी रोड से मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जी हाँ, आप ये सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है। खान साहब ने जीटी रोड पर जिस तरीके से अपने आप को पुशअप दिया है, जिस तरीके से लोगों को निकाला है, शायद नून लीग आज से पहले किसी भी तरीके से इन लोगों को नहीं निकाल सकी। दूसरी तरफ ख़वातीन व हज़रात एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट को कुछ भी हो जाए, इन दोनों को आपस में लड़ाया जाए। और ये साजिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सोचना होगा कि इन दोनों के साथ इस वक्त क्या किया जा रहा है। मेरे ख्याल में कि वक्त की जरूरत है और इस वक्त यही करना चाहिए कि फायरबंदी होनी चाहिए, दोनों तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अवामुल नास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को आपस में हर सूरत में इकट्ठा और जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई चलती रहती है तो ये पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन ख़वातीन व हज़रात हमारे मुल्क के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद फेडरल पार्टी है जिसकी एग्जिस्टेंस केपीके से लेकर कश्मीर तक, केपीके में कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, कराची में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, तो पूरे एक चारों सूबों की एक जंजीर जो बेनजीर के हवाले से मशहूर बात थी। तो पीटीआई एक ऐसी इस वक्त फेडरल पार्टी है जो चारों इकाइयों को जो है वो इकट्ठा जोड़ती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा बेनिफिट है पीटीआई का कि पाकिस्तान की एक ऐसी पार्टी इस वक्त तक पाकिस्तान में मौजूद है।
अगर हम नून लीग की बात करें तो वो किसी जमाने में जब मकबूल भी थी तो वो पंजाब की हद तक थी। पीपल्स पार्टी की बात करें तो कराची से उनका सिट्टा साफ हो चुका है, वो अंदरून सिंध की पार्टी के तौर पर जाने जाते हैं। अगर बाप पार्टी की बात करें तो अंदरून बलोचिस्तान की पार्टी के तौर पर उनको जाना जाता है। फजलुर रहमान की बात करें तो केपीके के अंदरून की 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट की वो पार्टी है, तो वाहिद पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर इसके के खिलाफ साजिश की जा रही है कि इसको इदारों से लड़ाया जाए तो खान साहब को अपने कदम बड़े फूक फूक के रखने पड़ेंगे, बिकॉज खान साहब हैज नथिंग टू लूज राइट नाउ। जिस मकबूलियत के नहज पे वो पहुंचे हुए हैं, जो उनकी मकबूलियत का लेवल है, अगर ऐसा कुछ होता है तो सारे का सारा नुकसान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और आपके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। एस्टैब्लिशमेंट को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देखें जितने भी लोग एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं वो एज एन इंस्टीट्यूशन आपकी फौज पर तनकीद नहीं कर रहे। एज एन इंस्टीट्यूशन आज भी अगर फौज हमारे सामने आ जाए तो हमारे बच्चे उनको खड़े होकर सल्यूट करते हैं। मतलब ये फौज की हमारे दिलों में ये रिस्पेक्ट है और ये रिस्पेक्ट थी, है और रहेगी। और एस्टैब्लिशमेंट के चंद कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में अवाम उन्नास जो है वो गुस्से में है। उनको शायद ये लगता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को एस्टैब्लिशमेंट रिवर्स कर सकती थी, इसको रोक सकती थी, तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा नहीं किया। अदरवाइज एज एन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी से कौन प्यार नहीं करता। पाकिस्तान की आर्मी से बच्चा बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, हमारी माएँ, हमारी बहनें सब एस्टैब्लिशमेंट से प्यार करते हैं। तो इन दोनों की जरूरत है कि आपस में लड़ने की बजाय ये आपस में लाजिम और मलजूम है। ख्वातीन और हज़रात, जैसे पाकिस्तान की आवाम, फैसला तो आवाम ने करना है और आवाम ने फैसला दिया हुआ है इन दो धड़ों के बारे में। पाकिस्तान की आर्मी से पाकिस्तान की कौम बहुत ज्यादा प्यार करती है और इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बारे में आपके लोग इंतहा वालेहाना प्यार करते हैं। और इसका सबूत आपने जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ आपने देखा। ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ इन 13 जमाती इत्तेहाद के साथ हुआ आपने देखा, फिर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनमें जो नतीजा आया आपने देखा। कल परसों कुराम एजेंसी का जो आया है नतीजा आया है वो आपने विटनेस किया होगा कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने खान साहब को नाअहल करार दिया, तो लोगों ने वहां पर खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस जो वोट उन्होंने पीछे प्रीवियस इलेक्शन में लिए थे, गालिबन 8000 के लगभग वोट उनको प्रीवियस अपने वोट रिगार्ड से ज्यादा पड़े हैं। सो ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और एस्टैब्लिशमेंट को मिल बैठ कर तय करनी चाहिए। समझने की जरूरत है कि एक दूसरे के ऊपर बैक फायर करने की बजाय आपस में मिल बैठकर ये सोचे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। इनकी बात की जाए तो ये पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं, ये पाकिस्तान के ख्वातीन और हज़रात सबसे बड़े डाकू लुटेरे हैं और इन्होंने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है शायद अगली हमारी नस्ल आकर ही कोई अच्छा फलता फूलता पाकिस्तान देख सके। आप और मैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम आज डिसाइड कर लेते हैं कि हमने पाकिस्तान में कौन से लीडर को चुनना है और अपने वोट के जरिए मुल्क की भागदौड़ किसके हाथ में देनी है, तो हम अपने वोट के जरिए, राइट ऑफ वोट के जरिए किसी भी लीडर को मुंतखब करके जब लेकर आ रहे होते हैं तो बेसिकली हम अपनी आने वाली नस्ल के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल कौन से पाकिस्तान में रहेगी और उनको हम जो पाकिस्तान देकर जाएंगे वो पाकिस्तान कैसा होगा। अब ख्वातीन और हज़रात आ जाते हैं हम मुस्लिम लीग नून के उस प्राइड पर कि जिस प्राइड को लेकर वो अपने आप को जो है वो फूले नहीं समाते और वो समझते हैं कि ये बात हमारे लिए फख्र की बात है। ये काम अगर हमने कर लिया ना तो समझे हमने दुनिया फतह कर ली। और वो काम है जी बूट चाटने के लिए हमने कौन सा आर्मी चीफ लगाना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, मैं आपको गारंटी देता हूँ ख्वातीन और हज़रात, इमरान खान साहब को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि हाँ, पसंदीदगी हो सकती है, आपके पसंदीदा जर्नैल होते हैं, कुछ जर्नैल ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत आपसे नहीं मिलती। ओवरऑल एज एन इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो जो भी आर्मी चीफ आना है ख्वातीन और हज़रात, उसने आना एस्टैब्लिशमेंट से ही है, उसने आना पाकिस्तान आर्मी से ही है। इन लोगों ने पहले जितने जतन किए थे, मतलब नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ को जब लेकर आए तो वो सीनियरिटी लिस्ट में से 8वें नंबर से लेकर आए, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने इनका क्या अजर किया और इनकी आपस में बनी या फिर इनके आपस में लड़ाई हुई आप सब जानते हैं।
अगर मैं भुट्टो साहब की बात करूं तो वो जनरल ज़ियाउल हक साहब को जनाब 8वें नंबर से लेकर आए थे कि जनरल ज़ियाउल हक को मैं बेटा बनाऊंगा और वो मुझे सर्व करेगा एंड ऑल दैट। और फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब के साथ क्या किया आप जानते हैं। नवाज शरीफ साहब के प्रीवियस दौर की बात कर लें तो राहील शरीफ साहब को जो अपॉइंट किया था वो नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था, आप सब जानते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के राहील शरीफ साहब को जब उन्होंने अपॉइंट किया तो उस दौर में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ISI सपोर्ट किसको कर रही थी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल अहमद शुजा पाशा, ये जितनी भी आपके लोग थे ये किसको सपोर्ट कर रहे थे, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब ने तब क्या कर लिया तक, फिर जनरल बाजवा को लेकर आए, कौन लेकर आए, नवाज शरीफ साहब लेकर आए और चौथे नंबर से लेकर आए। और मजे की बात है इनसे जो पहले 3 मोस्ट सीनियर लोग थे उनको शुमार ही नहीं किया आर्मी चीफ की लिस्ट के लिए, तो चौथे नंबर से लेकर आए। फिर जनरल बाजवा के साथ क्या इनकी बनी, मतलब जनरल बाजवा को जिन नामों से इन्होंने पुकारा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मिस्टर बाजवा पाकिस्तान में आज जो तबाही हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। मरियम नवाज शरीफ साहब के जलसों के अंदर और उनके कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, उनके सेमिनार्स के अंदर जो नारे लगे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आपने सुना, आपने परवेज रशीद को सुना होगा, ख़वातीन हज़रात, उन्होंने कहा कि ये मुल्क खराब करें जर्नैल और ठीक करे नवाज शरीफ। आपने अयाज सादिक साहब को सुना होगा कि जब वो फरमा रहे थे कि अभिनंदन साहब को जो है जब पकड़ा गया तो जनरल बाजवा हमारे पास आए और उनकी कांपे टांग रही थी, आपने उनका बयान वो भी सुना होगा। तो कौन सी इनकी आपस में बनी है, किस आर्मी चीफ के साथ, जिस आर्मी चीफ को नवाज शरीफ साहब लेकर आए वो किस आर्मी चीफ के साथ इनकी आपस में बनी है। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने बयान दिया था पाक फौज के बारे में कि 71 की जंग आप हारे, 65 की जंग आप हारे, 98 की जंग आप हारे, कारगिल आप हारे, तो आप मुल्क डिफेंड करने के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि मुल्क को बर्बाद करने के लिए पैदा हुए। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने आर्मी चीफ को सिलेक्ट किया था। और फिर इनकी कौन सा आर्मी चीफ के साथ बनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पसंदीदा जर्नैल हो सकता है, खान साहब का पसंदीदा जर्नैल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ अगर आता है तो आपको पॉलिटिकली आपको इतनी बड़ी गेम आपके हाथ में दे देगा कि आप क्लीन स्वीप कर जाओगे और सारा कुछ, ऐसा नहीं है। और खास तौर पे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और जो भी नया आने वाला आर्मी चीफ होता है वो सबसे पहले अपने इदारे की, अपने इंस्टीट्यूशंस की वो नोक परख संवारता है और अपने लिए एक नेक नामी का रास्ता चुनता है ताकि अवाम उन्नास का वो दिल जीत सके, ताकि इदारे की डिग्निटी इंटेग्रिटी अवाम उन्नास में बहाल हो सके। तो जो भी नया आने वाला आर्मी चीफ होता है वो अपने मुताबिक, अपनी पॉलिसी के मुताबिक अपने इंस्टीट्यूशन को आके लेकर चलता है। तो ये जितना भी प्राइड फील कर लेंगे, हम अपना आर्मी चीफ लगा लेंगे, हम इलेक्शन के क्लीन स्वीप कर लेंगे, हमें NRO मिल जाएगा, हमें ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, जो इस वक्त जो शऊर का जो जिन बोतल से बाहर आ चुका है ना, ये तब तक रिवर्स होने वाला नहीं है जब तक आवाम एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब को दोबारा साथ बैठा हुआ नहीं देख सकती। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।